ओके, सो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? लेक्चर 1 का पार्ट नंबर 2 है। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी वजह से हमारा लेक्चर बीच में कट गया था, अभी हम फिर से उसे रिज्यूम कर रहे हैं। देखें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सबसे पहले विजन बनाने का। क्या बनाने का? और विजन कितना वेट होता है मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल देके समझाया। इस विजन को अचीव करने के लिए मेरे को 25 साल में कम से कम एक अच्छी नौकरी चाहिए, ऐसा ना? और 30 साल में कम से कम एक अच्छी, समझ गए, छोकरी चाहिए, ऐसा ना? तो ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये जीवन के क्या है? ऑब्जेक्टिव। समझ आ रहा है अंजलि? पक्का? 25 में नौकरी और 30 में, ठीक है? चलो, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। विजन को अचीव करने के लिए, अरे अरे हाँ ठीक है ठीक है, विजन को अचीव करने के लिए अपने को विजन, समझ में आ रहा ना? मजा आ रहा है? विजन को अचीव करने के लिए अपने को क्या बनाने? ऑब्जेक्टिव्स। क्या बनाने भाइयों बहनों? ऑब्जेक्टिव्स। और इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनती है स्ट्रेटेजी। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनती है, आप देखो, मैं चाहता था ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी ऊपर लिख सकता था पर नहीं लिखा। इस तरीके से नोट्स डिजाइन किए गए, आपको समझ में अच्छे से। सबसे बड़ी बात विजन, सबसे बड़ी बात, उसके बाद, उसके बाद स्ट्रेटेजी। विजन डेवलप होता है ओवर द पीरियड, विजन डेवलप होता है ओवर द पीरियड। ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सेट, सेटिंग, अभिषेक, सेटिंग, ओके। और स्ट्रेटेजी होती है क्राफ्ट। स्ट्रेटेजी क्या होती है? क्राफ्ट। और फिर कुछ भी नहीं, जो बनाया ऊपर उसको इंप्लीमेंट करो और इवेल्युएट करो एंड इनिशिएटिंग करेक्टिव। क्या करेक्टिव एडजस्टमेंट हमने कभी 12th क्लास में पढ़े? करेक्टिव एक्शंस, कंट्रोलिंग, कहाँ पढ़ा था? कंट्रोलिंग। तो बोलो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, बोलो, डेवलपिंग विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, crafting strategy, implementing and evaluating the strategy, and taking corrective actions where deemed appropriate, where adjustments are deemed appropriate. वर्ड बाय वर्ड याद हो जाएगा, मैं पूरा कह रहा हूँ आपको, अगर ढंग से याद करोगे तो। और नवंबर वाले इस पेपर को आधा घंटा आज से जो शुरू हो रहा है, आधा घंटा अगर डेली देंगे, ऑडिट में मैंने आपसे 1 घंटा मांगा था या आधा मांगा था? आप लोगों से आधा, मई वालों से तो अब 2 घंटे हो गए, ठीक है? आप लोग आधा घंटा ऑडिट और आधा घंटा ऐसे मगर पढ़ो, मैं कह रहा हूँ 150 नंबर में से आराम से 90 नंबर निकाल लोगे। थियरी में 150 में से 90 नंबर निकालना मतलब 60% खींचना बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो ऐसे ही बढ़ेंगे। ओरिजिनली कॉल्ड बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एम्फसाइजेस द मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। अभी सारे वही वर्ड्स वापस है रिपीटेड। क्या करना है आपको? मॉनिटर करना है अपनी अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को इन द लाइट ऑफ कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड डिजाइनिंग स्ट्रेटजीज फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ये लैंग्वेज को आप एग्जाम में ना याद करो चलेगा, बट क्योंकि मॉड्यूल में है इसलिए मैंने यहाँ पर उठा के फेंक दी। नाउ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर टू फोल्ड। अब हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बोलो एक बार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग बोलेंगे, बोलो सब जन है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ, बिना देखे, इज अ प्रोसेस ऑफ, विजन क्या होता है? डेवलप, डेवलपिंग विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग कभी नहीं बोलना, ठीक है अभिषेक? एंड देन क्राफ्टिंग द स्ट्रेटजी, देन इवैल्यूएटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी, एंड देन मेकिंग द करेक्टिव एडजस्टमेंट एज पर एडेप्टिव सिचुएशंस। नहीं वर्ड बाय वर्ड याद हो, जो जरूरी नहीं है, एडेप्टिव सिचुएशंस भी लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे मैंने एडेप्टिव डीम्ड अप्रोप्रिएट लिखा हुआ है, एडेप्टिव सिचुएशंस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर तो नहीं है। पक्का? सर क्यों करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? वाई डू वी नीड टू डू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? इसके दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो कॉम्पिटिटर से लड़ना, मिल गया आपको फर्स्ट लाइन, टू हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सो दैट कंपनी कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स, कंपनी कैन आउट परफॉर्म द competitors in order to dominance over the market and to guide the company successfully that all the chances in the through all the changes in the environment। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजिंग है सर, कुछ भी एक जैसा नहीं है, कुछ भी एक जैसा नहीं है, तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम लोगों से अलग दिख सके। इज इट क्लियर एवरीबडी? इज इट क्लियर? पक्का? इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड इंप्लीमेंटेशन है एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। एक तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ तो मिलेगा, साथ में
कुछ आपके मॉड्यूल ने साइंस से भी वर्ड्स उठाए। सोचो इंस्टीट्यूट कितना खतरनाक है इस मॉड्यूल को बनाने में। वो चार्ल्स डार्विन को उठा के ले आए। किसको उठा के ले आए? चार्ल्स डार्विन ने एक बात बोली थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिट है वो ही सर्वाइव करेगा। वेयर फिटेस्ट आर नॉट लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट। फिटेस्ट मतलब छोटा बड़ा नहीं है, फिटेस्ट मतलब छोटा बड़ा, बट वो ऑर्गेनाइजेशन है हु कैन चेंज एंड अडेप्ट सक्सेसफुली फॉर द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। देशवासियों, आज अमिताभ बच्चन की ही कैटेगरी के एक्टर हैं धर्मेंद्र। ओके, बट इतना नाम पहले था। एक टाइम पे जब अमिताभ बच्चन नहीं थे तो धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, जितेंद्र, इनकी मूवीज काफी चलती थी। बट आज देखो आप, धर्मेंद्र को एक ही मूवी बनानी आती है, वो यमला पगला दीवाना। बस ऐसे पागल टाइप कूदते रहते तीनों बाप दोनों बेटे, ऐसे बिल्कुल सरदारों के ऐसी उड़ाते उसके अंदर। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट? बट अमिताभ बच्चन, he has changed his ways of working. yes or no? अभी आज वो 18 साल की हीरोइन के साथ भी काम करते दिखेंगे आपको, 75 साल की बूढ़ी के साथ भी काम करते दिखेंगे, ठीक है? और यंगस्टर्स के साथ भी काम करते हुए दिखेंगे आपको। बिकॉज सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है छोटा और बड़ा। फिटेस्ट का मतलब है जिस आदमी ने अपने आप को बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या किया है, चेंज। बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या किया है? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी तो यही करता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी तो यही करता है। ओके, देन द मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मेजर बेनिफिट्स है, सबसे पहले इट गिव्स अ डायरेक्शन एंड गोल्स, मिशन एंड रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव? अचीवेबल। यह हमने कंटेंट में भी पढ़ा था कि मान लो ये पुलकित ने, एक फतेह सागर पर एक मैडम की बात हुई थी, ठीक है? हाँ, तो भी पुलकित नहीं माना, नंबर लिए रोमिल सर से, ठीक है? और घर पहुंच गया सीधा और बोलता है रोज। उसने बोला मेरा एक बच्चा भी है, बट पुलकित कहते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी उसने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या करोगे, बच्चा ऑलरेडी है उसके पास पुलकित, ठीक है? बट तो पुलकित कहता है, ठीक है, तो पुलकित कहता है कि मैं तेरे लिए चांद और तारे तोड़कर लाऊंगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक नहीं है। मेरे को तुम्हें 4:30 तक बिठाना ही है, इसलिए ऐसे डायलॉग दे रहा हूं, ठीक है? तो यस पुलकित, दिस इज नॉट रियलिस्टिक यार, चलेगा? ओ ये महान इंसान कह रहा है चलेगा, आजा कैमरे के आगे आके बोले एक बार, ठीक है? चलो ओके, ठीक है, आजकल कुछ भी चल सकता है, देख लो। सो द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। इट डिफाइंस द गोल्स एंड मिशन। अच्छा, वैसे मैं बता दूं, इस कार्यक्रम के पात्र और घटनाएं काल्पनिक थे, काल्पनिक है, ठीक है? इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू इसका वास्तविकता से कोई सहयोग नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इसे मात्र काल्पनिक कहा जाएगा। ओके, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द मैनेजमेंट। अभी मजा आ रहा है ना? अभी रोज 5 बजे तक बैठेंगे आराम से? यस सर। ओके, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिफाइन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स व्हिच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। यहाँ पर अगर आप उनसे पूछोगे कि विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स में क्या फर्क है, तो मैं अभी आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा जब हम इस चैप्टर्स पर आएंगे, तब बताऊंगा ना। अभी तो आप एक फील तो लो, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यस और नो? ओके, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब आज की तारीख में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हैज टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर। ऑर्गेनाइजेशन को अपने एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए अपनी डेस्टिनी को डिसाइड करना पड़ता है, बीइंग प्रोएक्टिव, बीइंग प्रोएक्टिव, एंड इट हेल्प्स देम इन वर्किंग विद vagaries of environment, vagaries मतलब varieties of environment, and shaping it instead of getting carried away by the
टर्बुलेंस और अनसर्टिनिटीज। आज अगर कुछ लोग ऐसे चलते बिजनेस में, अरे यार जब जो होगा देखेंगे, फिर जब जो होगा जब वो देखेंगे, फिर आपकी एक समय तक आप वक्त को देखते हो, फिर वक्त आपको दिखता है, ऐसा ना? तो ऐसा ना हो इसलिए हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना है, पक्का? ऐसा नो? ओके, आगे देखते हैं। फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मेजर डिसीजन जो कि बिजनेस के होते हैं, अरे इजी है, मेरे डिसीजन बिजनेस के कौन से होते हैं? मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, याद है, फंक्शनल और डिविजनल कौन सा अपनाना है, ये सब आपको डिसाइड करने में कौन हेल्प करता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कौन हेल्प करता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? अरे इज इट क्लियर? यस। आगे देखें। फेस द फ्यूचर एंड एक्ट द पाथ फाइंडर और एज अ पाथ फाइंडर और अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जिस पर आज तक किसी ने काम, लेकिन आप वो पहले व्यक्ति काम कर सकते हो, इसलिए आपने वो पॉइंट को पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। The organization is able to identify opportunities, identify the ways and means and how to reach them. Corporate defense mechanism. Strategic management serves as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls. It helps organization to avoid costly mistakes in product market choices और investments. ऐसे कहीं हम हमारा पैसा ब्लॉक ना कर दें जहां पर हमें जरूरत ही नहीं थी, और अगर हमने ऐसे के पैसा ब्लॉक कर दिया तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको बोलेगा फटाफट पैसे को क्या करो? डाइवेस्ट। क्या करो? हम आगे जाके ऐसे खूब सारी मैट्रिक्स पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इन्वेस्ट डाइवेस्ट, ठीक है, उसमें और मजा आने वाला है। बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करने में भी हेल्प करता है। देन लॉन्गेटिविटी। लॉन्गेटिविटी का मतलब क्या होता है? आज हर बिजनेस एक साल चलना चाहता है कि सालों साल चलना चाहता है? अगर सालों साल चलना चाहोगे तो आपको एक क्लियर स्टैंड रखना पड़ेगा आपको इंडस्ट्री के ऊपर, और आपको एक बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि लक से सर्वाइवल नहीं होता। लक से सी एग्जाम में पास मेहनत से ही हो सकते हैं, ऐसा नो? हाँ, थोड़ा तो चलता है, बिल्कुल थोड़ा तो चलता है। एंड देन कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में। कोर कॉम्पिटेंसी पर मैं आपको बोलूंगा, इस पॉइंट को आप अभी स्टार गोला लगा करके मार्क रखना, इस पॉइंट को हम डील करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। कुल मिलाकर के कोर कॉम्पिटेंसी है क्या? आज मेरे को एक बात बताओ, कोर कॉम्पिटेंसी से आप क्या समझते हो? बताओ। पावर, वेरी गुड। और आज मैं बात करूं, एप्पल आईफोन बनाता है, व्हाट इज द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ एप्पल? कॉपी नहीं होता है, वायरस नहीं होता है, हैंग नहीं होता है, कॉपी नहीं होता है। कितना भी छोटा सा फोन है, अभी कितना छोटा फोन है, बिल्कुल 5,000 रुपये में बिक जाए मेरा वाला, तो है ना, तो हैंग नहीं होता आज भी। 64 GB में से 51 GB भरा हुआ है। अभी 3-4 वीडियो मोहित की शादी की बनाएगा तो 60 GB भर गया, फिर खाली करनी पड़ी मेरे को, डिलीट करनी पड़ी सारी वीडियोस, शादी वाली नहीं दूसरी। ओके, सो कोर कॉम्पिटेंसी अभी आईफोन की क्या है? कितना भी भर लो हैंग नहीं होगा, कॉपी नहीं होती इसकी टेक्नोलॉजी। दिस इज द कोर कॉम्पिटेंसी, दिस इज द कोर कॉम्पिटेंसी। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से ही तो पता पड़ेगी। अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं करोगे तो कोर कॉम्पिटेंसी कहां से लाओगे? So strategic management helps the business to develop certain core competencies and competitive advantages that would facilitate, assist in fight for survival and growth. These are the advantages of strategic management. कुछ नुकसान भी है, कुछ नुकसान भी है, बस probably इसी टॉपिक को आज लेंगे, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और फिर बचा हुआ जो चैप्टर है वो कल हो जाएगा, ठीक है? सुनो, वैसे ये लिमिटेशंस ना आपको आते हैं। क्या एनवायरनमेंट हमेशा एक जैसा है? चेंजिंग है, चेंजिंग है ना? कल होना हो जरूरी है, आज जो है वो कल होना हो जरूरी है क्या? नहीं, बिकॉज द एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स अबाउट द फ्यूचर्स ऑफुली गेट्स रॉन्ग एंड जियोपर्टाइज ऑल स्ट्रेटेजिक प्लान्स। अगर आज की तारीख में एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो सारे स्ट्रेटेजिक प्लान बने के धरे रह जाएंगे, यस और नो? सो नो कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट. Environment is highly complex and turbulent. Number 2, strategic management is a time consuming process. तो इसलिए तो तुम सीए कर रहे हो ना, ऐसा ना? वरना तो किसी बीकॉम वाले से भी हम स्ट्रेटेजी बनवा सकते थे, पर तुम्हारी क्या जरूरत है? क्योंकि तुम ये सारी टाइम बेस्ड कैलकुलेशन को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर लोगे. सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस दो इट इज परफॉर्म बाय एक्सपर्ट्स. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस. अभी तुम लोग क्या फोकट में बना के दोगे मेरे को कैश बजट अपना? नहीं ना, पैसा लोगे ना, फीस लोगे. तुम भी तो कितनी सारी फीस ले रहे हो,
पे कर रहे हो इंस्टीट्यूट को, तो इसको रिकवरी भी तो करनी है अपने को आर्टिकल्स को फ्री में काम भी तो करवाना है। यस और नो? उनको स्टाइपेंड कभी देते क्या अपन टाइम से? और अगर देते भी हैं तो मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि अगर देते भी हैं तो चेक देते हैं और कैश लेते हैं। यस और नो? कॉस्टली प्रोसेस है। तो जो खैर जैसा आपके साथ हुआ वैसे ही आप भी आगे लोगों के साथ करते हो, है ना? सो in a competitive scenario where all organizations are trying to move strategically, it is difficult to clearly estimate the competitive responses to firms' strategies. आज की तारीख में जो फर्म की स्ट्रेटजीज हैं उस हिसाब से कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है आप लोगों जैसे महान प्रोफेशनल्स की। These are the limitations of strategic management. Yes or no? Yes or no? एक बार के लिए सिर्फ इस चार्ट को देखेंगे। कुछ महान इंसान की फोटो भी यहाँ पर है, पता करके आना किसकी है, इसलिए मैंने इन नोट्स में, अच्छा ठीक है नहीं दिख रहे, अभी जब वो नोट्स मिलेंगे दिख जाएगी। लेवल्स इन स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स इन स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार से 3 पार्ट में बांटे गए हैं। हेड ऑफिस जैसे एक प्रकार है, डिवीजन ए बी सी, और फिर बिजनेस फंक्शंस उनके 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 एक एक के बिजनेस फंक्शंस। मुझे बताओ क्या ये वही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो आप 12th क्लास से पढ़ के आए हो, टॉप मिडल लोअर? नहीं, ये लेवल्स ऑफ, वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट था। ये कौन सा लेवल है? स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप ये मान के चल रहे हो कि ये टॉप मिडल और लोअर लेवल है तो ये नहीं है, ये है बिजनेस लेवल, मैनेजर लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल। फर्स्ट इज द बिजनेस लेवल, इज द कॉर्पोरेट लेवल, देन सेकंड लेवल इज द बिजनेस लेवल एंड थर्ड लेवल इज द मैनेजमेंट लेवल मैनेजर्स, राइट? जिसका डिस्कशन हम करेंगे कल। आज के समाचार यहाँ होते हैं समाप्त।